अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। आज की इस वीडियो में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डिटेल डेरिवेशन को भी आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हमने यहाँ बात की इंट्रोडक्शन की। इन 1801 एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन gave a law dealing with the pressure exerted by the non-reacting mixture of gases। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि 1801 में एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। गेव अ लॉ डीलिंग विद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। भाई गैसेस का ऐसा मिक्सचर ना हो जो आपस में रिएक्शन करते हैं। अगर वो आपस में रिएक्शन नहीं करता ना तो उनके प्रेशर के हवाले से उन्होंने क्या किया, उनके प्रेशर के हवाले से उन्होंने एक लॉ डिस्क्राइब किया। उनकी क्या स्टेटमेंट थी? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ क्लोज वेसल। भाई मुख्तलिफ गैसेस हैं जो आपस में रिएक्शन ना करें, शर्त है नॉन रिएक्टिंग। तो जो यहाँ बात करें तो टोटल प्रेशर, भाई एक सिलेंडर है, एक वेसल है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। अब उन गैसेस की वजह से जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? कह रहा है द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ क्लोज वेसल फिक्स वॉल्यूम। क्लोज वेसल का मतलब फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें कह रहा है कि वो हमेशा किसके बराबर होगा? सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर। भाई वो जो गैसेस अपना अपना जो उनका प्रेशर होगा ना, उन तमाम गैसेस के प्रेशर को सम कर दो तो टोटल आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर था, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ बना ली कि भाई ये जो एक वेसल है उसके अंदर जो है वो गैस ए है, बड़े से मॉलिक्यूल जो हैं वो ए हैं, छोटे वाले जो राउंड है वो बी को शो कर रहे हैं और जो स्मॉल डॉट डॉट है ये सी को शो कर रहे हैं। अब ये शो कर रहा है कि भाई एक वेसल है, उसमें बहुत सारी जो गैसेस है उसका मिक्सचर है। अब इन गैसेस के मिक्सचर की वजह से जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये कह रहा है कि भाई ए की वजह से जो अपना प्रेशर था ना वो, बी की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो, और सी की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो, इन तीनों को सम कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। टोटल आ जाएगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो यहाँ हमने कहा, एक मिनट, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। टोटल प्रेशर जो होगा इन अ क्लोज वेसल, एक क्लोज वेसल के अंदर गैसेस का मिक्सचर है ना, और उस गैसेस के मिक्सचर की वजह से जो टोटल प्रेशर जो है ना वो किसके बराबर होगा? इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल प्रेशर। वो हमेशा किसके बराबर होगा? इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल प्रेशर। उनका जो अपना अपना प्रेशर होगा उसके सम के बराबर होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। शायद एक टेम्परेचर क्या रहे? कॉन्स्टेंट रहे। अब मैथमेटिकली अगर मैं इसी बात को अगर बात मैथमेटिकली करूं, इफ पी ए, पी बी एंड पी सी एक्सेट्रा आर द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर गैस ए की वजह से जो प्रेशर था उसको अगर हम पी ए कहते हैं, गैस बी की वजह से जो प्रेशर था वो उसे पी बी कहते हैं, गैस सी की वजह से जो प्रेशर था उसे पी सी कहते हैं, आर द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इफ रिटन एफ। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पी टी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी प्लस सी डॉट डॉट। जितनी भी गैसेस होंगी उन तमाम के प्रेशर को सम कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर आ जाएगा। नोट करके हमने कहा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब जो ये जो ए का जो अपना प्रेशर है वो क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। बी का जो अपना प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। सी का जो अपना प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो हमने कहा द पार्शियल प्रेशर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या कहेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जो एक मखसूस गैस का जो प्रेशर होता है, मिक्सचर के अंदर एक मखसूस गैस का जो प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं डाल्टन्स लॉ को। एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन करना होगा। सपोज वी हैव 3 एम्प्टी सिलेंडर। हमारा 3 एम्प्टी हैं सिलेंडर हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तीनों की जो कैपेसिटी क्या है? इक्वल कैपेसिटी 1 DMQ। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस आर फिल्ड सेपरेटली इन द फर्स्ट 2 सिलेंडर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पहले सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दी, दूसरे में हमने नाइट्रोजन भर दी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा।
लेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस आर 500 टोर एंड 700 टोर रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन को उस सिलेंडर में फिल किया तो ऑक्सीजन की वजह से प्रेशर कितना था 500, नाइट्रोजन को उस सिलेंडर में फिल किया तो नाइट्रोजन की वजह से प्रेशर कितना था 700 टोर। इफ नाउ दीज गैस आर ट्रांसफर इनटू थर्ड एम्प्टी सिलेंडर अंडर द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाता हूँ। भाई 3 सिलेंडर थे हमारे पास, मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लिया आपके लिए। चले भाई, पहले के अंदर हमने क्या किया, पहले के अंदर हमने जो है वो ऑक्सीजन गैस फिल कर ली जिसकी वजह से प्रेशर कितना आ रहा था, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा था 500 टोन। फिर हमने क्या किया, नाइट्रोजन इसमें फिल कर ली इसी वॉल्यूम वाले सिलेंडर में, तो इसकी वजह से प्रेशर कितना आ रहा था 700 टोन। अब इन दोनों गैसेस को एक ही सिलेंडर में दाखिल किया तो अब टोटल प्रेशर कितना होगा, तो डाल्टन्स लॉ के मुताबिक इन दोनों के क्या होगा, सम के बराबर होगा, यानी 700 प्लस 500 कितना आंसर आना चाहिए, 1200 आना चाहिए। यही होगा। ओके भाई, तो आप पेपर में ये अच्छी सी डायग्राम जो है ना अच्छी सी बना लेना। मैंने तो यहाँ रफ बनाई है, आप पेंसिल से मार्कर से अच्छे से साफ सुथरी बना भी लीजिएगा। तो हमने कहा यहाँ आप डायग्राम की हम बात करेंगे। सपोज वी हैव 3 एम्प्टी सिलेंडर, 3 एम्प्टी सिलेंडर है ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कैपेसिटी सबकी सेम है 1 dm3। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस आर फिल्ड सेपरेटली इन फर्स्ट 2 सिलेंडर। पहले सिलेंडर में ऑक्सीजन को भरा, नाइट्रोजन को दूसरे सिलेंडर में भरा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। लेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस आर 500 एंड 700 टोन रेस्पेक्टिवली। हमने कहा सपोज कर लो ऑक्सीजन की गैस की वजह से जो प्रेशर था वो 500 टोन था, नाइट्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर था वो 700 टोन था। इफ नाउ दीज गैसेस आर ट्रांसफर इनटू थर्ड एम्प्टी सिलेंडर, अब इन दोनों गैसेस को एक तीसरे सिलेंडर में डाल दिया अंडर द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर की कंडीशन में, देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक PT बराबर हो गया PO प्लस PN2, दोनों के सम के 500 प्लस 700। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1200 टोर। आंसर क्या आ गया 1200 टोर, जो कि हमारा यहाँ एग्जाम्पल में आंसर आ रहा है। अब जो है वो डाल्टन्स लॉ की यहाँ एग्जाम्पल को समझने के बाद अब डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड एक डेरिवेशन है, हम जो है वो उसको सोल्व करने जा रहे हैं। आइए, सिंस अब यहाँ हम बात करेंगे, सिंस इन द मिक्सचर ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस बिहेव इंडिपेंडेंटली। भाई जो है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है ना, हर गैसेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, तो मिक्सचर में क्या होगा, ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस बिहेव इंडिपेंडेंटली, हर गैस अलग अलग तरह बिहेव करेगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ सिलेंडर। हर मॉलिक्यूल के पास जो होगी वो इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो सिलेंडर की वॉल के साथ टकराए एंड एक्सर्ट्स इट्स ओन प्रेशर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। हर गैस का मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से वहाँ वॉल से टकराएगा और दूसरी गैस के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और अपना अपना प्रेशर क्रिएट करेगा। फॉर गैस ए जनरल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गैस ए की अगर हम बात करेंगे तो इसके प्रेशर को PA के दिया, इसके नंबर ऑफ मोल को हमने A के दिया, जबकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा। तमाम मिक्सचर जो है वो एक ही सिलेंडर में है तो V R कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी सबका सेम रखा है। तो गैस A के लिए PV इक्वल टू nRT है, तो यहाँ A आ गया, यहाँ N के साथ भी A आ गया, V यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो PA बराबर हो जाएगा RT अपॉन VNA। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। और सेम इसी तरीके से अगर मैं गैस B की बात कर रहा हूँ, फॉर गैस B जनरल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज PV इक्वल टू nRT, यहाँ P और इसके साथ B लगा दिया, V यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड, ये हो गया PB RT अपॉन VNB, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमने कहा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस द जनरल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, भाई A का अपना प्रेशर PA, B का अपना प्रेशर PB, और जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है उसके लिए क्या हो जाएगा, जनरल गैस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, PV इक्वल टू nRT है तो PT NT हो गया, ये V यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसको हम क्या करने जा रहे हैं, 3 से डिवाइड करेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। चलें भाई, तो क्या हो गया, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या थी, PA बराबर था RT अपॉन VNA, और इक्वेशन 3 क्या थी, PT RT अपॉन VNT। अब RT V कैंसिल हो गया, क्या बचा, PA अपॉन PT NA अपॉन NT, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब सेम इक्वेशन 2 को भी इक्वेशन 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, PB RT अपॉन VNB, और इक्वेशन 3 हमारे पास था PT RT अपॉन VNT, ये हो गया। RT ये कैंसिल हो गया, तो PB अपॉन PT बराबर हो जाएगा NB अपॉन NT, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 का। क्या नाम दे दिया हमने, इस इक्वेशन नंबर 5 का हमने उसे नाम दे दिया। अब जो है हम बात करेंगे
बाय द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो Na अपॉन NT बराबर है XA के। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल, किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो तो इसका क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? Na अपॉन NT। Na अपॉन NT किसके बराबर है? गैस A के मोल फ्रैक्शन के बराबर। NB अपॉन NT किसके बराबर है? NB अपॉन NT किसके बराबर हो जाएगा? गैस B के मोल फ्रैक्शन के बराबर। अब पुटिंग इन इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में Na अपॉन NT की जगह XA रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में NB अपॉन NT की जगह XB रखेंगे। तो क्या हो गया? ये हमारे पास PA अपॉन PT, तो हमारे पास क्या था? Na अपॉन NT था, इसकी जगह XA रखा। PT यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो PA बराबर हो जाएगा XA मल्टीप्लाई बाय PT, इक्वेशन 6। और PB अपॉन PT था, यहाँ NB अपॉन NT था, तो NB अपॉन NT की जगह क्या रखा? XB। अब ये वो PT यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो PB बराबर हो जाएगा XB मल्टीप्लाई बाय PT। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7 का। फिर हमने कहा फ्रॉम द इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन 6 एंड 7 इट इज कंक्लूडेड दैट partial pressure of any gas of the mixture is equal to the product of mole fraction of that gas and total pressure of the mixture। भाई इक्वेशन 6 और 5 से हमें क्या पता चलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल किसी, देखो गैस बी के पार्शियल प्रेशर की बात करें ना, वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर के। तो यहाँ ये कह रहा है इट इज कंक्लूडेड दैट, देखिए गैस बी है ना, इसका पार्शियल प्रेशर जो था वो बराबर है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर के। तो हमने कहा फ्रॉम द इक्वेशन 6 and 7 it is concluded that partial pressure of any gas of the mixture is equal to the product of mole fraction of that gas and the total pressure of the mixture। यानी मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास उस गैस का क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ जाकर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड हमने डेरिवेशन जो है वो मुकम्मल की। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।